नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके आ रही है झारखंड पेंशन योजना को लेकर के। बहुत सारे पेंशन धारकों को अब जो है वो तगड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, वही बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि बढ़ने वाली है। बहुत सारे पेंशन धारकों को अब से जो है वो 2500 रुपया से लेकर के 7500 रुपया तक की राशि मिलने वाली है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। संपूर्ण जानकारी को आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में देने वाले हैं, तो आप सभी से आग्रह रहेगा पूरा इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। चलिए मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं। ऑन द स्क्रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स निकल करके आ चुकी है। वही जितने भी झारखंड पेंशन योजना का लाभ लेते हैं आप सभी के अंतर्गत अब सभी पेंशन धारकों के अंतर्गत जबरदस्त पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऑन द स्क्रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि सार्वजन पेंशन योजना यानी कि झारखंड में सार्वजन पेंशन योजना के तहत बड़ा फायदा मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो आप सभी के अंतर्गत झारखंड में 1000 रुपया दिया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है जितने भी झारखंड पेंशन योजना का लाभ लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई अन्य स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आप किस स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग जरूर से जरूर नया वीडियो लाया जाएगा। अब देखिए इस पर बड़ा अपडेट आ चुकी है। साथ ही साथ झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ ही साथ 1000 रुपया प्रति माह जो आपको दिया जाता था, अब इसमें जो है वो बड़ा परिवर्तन हो चुकी है। देखिए आप सभी को जो सहायता राशि दिया जाता था इसमें आप सभी को 1000 रुपया अब से नहीं मिलेगी। जी हाँ, अब आप सभी के मन में सवाल हो सकते हैं कि 1000 रुपया क्यों नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ 1000 रुपया नहीं मिलेगी तो आखिर कितना राशि मिलेगी। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि सार्वजन पेंशन योजना के साथ साथ केंद्र में एनएसएपी योजनाओं पर भी शामिल है, यानी कि पूरे 28 राज्य को जो संस्था चलाती है उसमें से एक हिस्सा झारखंड में भी जो है वो चलाया जाता है, जिसको सार्वजन पेंशन योजना के फॉर्म में चलाया जाता है झारखंड सरकार द्वारा। अब देखिए एनएसएपी जो कि संस्था चलाती है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत ये पूरे 28 राज्य का पेंशन व्यवस्था को चलाई जाती है। अब इसके द्वारा जो है वो बड़ा आदेश हो चुकी है कि अब से जो है वो झारखंड राज्य में 1000 रुपया राशि नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप सभी को 2500 रुपया से लेकर के 7505 रुपया तक की जो है वो राशि में वृद्धि किया जाएगा। यानी कि इन दोनों के मध्य में आप सभी का राशि जो है वो बनने वाली है। आज के इस वीडियो में ये जानकारी देंगे कि कितना राशि आपको मिलेगी और पूरी जानकारी को देने वाले हैं। वहीं बहुत सारे पेंशन धारकों का राशि जो है वो बंद हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है, किस कारण से बंद हो रहे हैं राशि मिलना, पूरी जानकारी को देंगे। देखिए जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि पैसा जो है वो डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब इसमें बड़ा ट्विस्ट ये रहा कि आप सभी को जो सीधे बैंक खाते पर ट्रांसफर होती है अब से वो प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। जी हाँ, अब आप सभी के मन में सवाल होगा अब से बैंक खाते पर नहीं आएगी तो आखिर किस प्रकार से हमें राशि जो है वो मिलेगी। तो देखिए ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि किन किन पेंशन धारकों का पेंशन की राशि मिलेगी और साथ ही साथ कौन कौन पेंशन योजना के लाभ ले सकते हैं। तो अब देखिए आप सभी के अंतर्गत बता दें जो कि बहुत सारे पेंशन धारकों को पता है और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक हैं जिनको इसके बारे में पहली बार पता चला है। जी हाँ डीबीटी सिस्टम से अब से आप सभी को राशि मिलने वाली है। बहुत सारे पेंशन धारकों को पहले ही पता है, तो पेंशन धारकों के मन में सवाल हो सकते हैं कि इसमें आखिर नया क्या है। तो देखिए आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए बढ़ा हुआ पेंशन राशि किन किन पेंशन धारकों को मिलेगी। देखिए जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना ये जो है वो झारखंड स्टेट में ही दिया जाता है, एक प्रकार का योजना है जो कि देख सकते हैं कि उम्र सीमा यहाँ पास दिया गया है कुछ, तो इसका लाभ जो है विधवावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी भी उठा सकते हैं। अब इसमें देखिए झारखंड के प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ये भी शामिल रहेगा। देखिए वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के फॉर्म में चलाया जाता है और साथ ही साथ विधवावस्था या फिर निरक्षित महिला पेंशन। जी हाँ, और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री राज्य निरक्षित महिला सम्मान पेंशन योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए और एक पेंशन योजना जो कि झारखंड राज्य में चलाई जाती है जिसका नाम दिव्यांग पेंशन। जी हाँ, सभी को ये पता है।
अब देखिए ये 3 प्रकार के पेंशन होने के साथ साथ इसमें पीवीटीजी पेंशन योजना भी चलाया जाता है। आदिम जनजाति समुदाय के लिए विशेष पेंशन के रूप में माना जाता है। अपडेट नंबर 2 की ओर बता दें कि आपका उम्र सीमा में बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगी। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा। जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि अब आप सभी को 50 साल की उम्र में ही जो है वो वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि दिया जाएगा। अब ये 50 वर्ष से किस प्रकार से मिलेगा, तो इसको जो है वो अर्ली पेंशन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अब आप सभी के अंतर्गत देखिए कि झारखंड में सार्वजनिक पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात जो कि यहाँ पास दिया गया है कि उम्र के हिसाब से पात्रता और शर्तों में काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के अंतर्गत यहाँ पास कि एसटी और एससी पुरुषों और साथ ही साथ सभी महिलाओं के लिए 50 वर्ष से ही जो है वो वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता का प्रावधान बताया गया है। जितने भी एसटी एससी उन सभी को जो है वो 50 वर्ष से ही पेंशन योजना की राशि दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कि जबकि जनरल या फिर ओबीसी जितने भी पुरुष व महिलाएं हैं उन सभी के अंतर्गत 60 वर्षों का प्रावधान जो है वो दिया गया है। अब देखिए अपडेट नंबर 3 की ओर बात करें जिसमें आपका बीपीएल कार्ड जरूरी है या फिर नहीं है, इससे संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आई है जो कि जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं ये सब आपका बीपीएल कार्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पास कि बीपीएल राशन कार्ड देख सकते हैं यहाँ पास कि राशन योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है राशन। अब देखिए यहाँ पास कि सार्वजनिक पेंशन से किस प्रकार से बीपीएल कार्ड लिंक्ड है, देखिए किस प्रकार से संबंधित है। तो इसमें आपका कुछ अनिवार्यता शर्तें दिया गया है जिसको अभी वर्तमान में इसको हटा दिया गया है पूरी तरीके से, यानी कि आपके पास कार्ड हो चाहे ना हो इसमें आपका कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पास कि राज्य सरकार द्वारा पात्रता केवल और केवल बीपीएल कार्ड पर अब जो है वो निर्भरता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब जो है वो सभी पेंशन धारकों को 60 वर्ष के बाद ही पेंशन योजना की राशि चालू हो जाएगी और जितने भी एससी या फिर एसटी पेंशन धारक है उन सभी को 50 वर्ष से ही पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पास कि लेकिन जितने भी आयकर दाता है साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स है तो दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के लिए आप सभी के अंतर्गत कुछ शर्तें जो है वो बदलाव कर दिए गए हैं, यानी कि कुछ शर्तों में जो है वो सामान्यतः बदलाव किए गए हैं। अब आप सभी के अंतर्गत बड़ा बदलाव कौन से किए गए हैं, जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि एनपीसीआई डीबीटी लिंक। जी हाँ, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। देखिए कि डीबीटी के जरिए अब जो है वो लाभार्थियों का पैसा जो है वो मिलने वाले हैं। अब आधार से जुड़े बैंक खाते का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और साथ ही साथ सरकारी विभागों द्वारा पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है जो कि डीबीटी प्रोसेस होती है, यानी कि जितने भी सरकारी पैसा होता है वो डीबीटी वाले बैंक खाते पर ही भेजा जाता है। अब देखिए एनपीसीआई से संबंधित कार्य दिया गया है कि आप डीबीटी लिंक को किस प्रकार से करवा सकते हैं या फिर आपके बैंक खाते पर डीबीटी लिंक है या फिर नहीं है, आप किस तरह से जांच करवा सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस रहेगा। आप सभी को केवल और केवल कुछ आवश्यक दस्तावेज को ले जाना है, जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं। आधार कार्ड से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है उस मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ आपका बैंक पासबुक का आवश्यकता पड़ेगी और आधार कार्ड का आवश्यकता पड़ेगा। इन सभी दस्तावेज को ले जाने के बाद आपको सीएससी सेंटर से चेक करवा सकते हैं कि आपका डीबीटी इनेबल है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल और बिल्कुल डीबीटी को इनेबल करवा लेना है ताकि आपका पैसा जिस तरह से आ रहे थे बिल्कुल उसी प्रकार से मिलती रहेगी। अब देखिए कि सरकार का लक्ष्य रहेगा कि हर एक महीने में आपको शुरुआत के 5 तारीख के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के बैंक खाते पर जो है वो पेंशन की राशि पहुंचाई जाए, यानी कि आपको जो पेंशन की राशि दिया जाता है वो हर महीने के 5 तारीख के अंतर्गत आपको दिया जाता है पेंशन की राशि। लेकिन अब जो है वो व्यवहार में भुगतान देरी हो सकती है, यानी कि कई तकनीकी गड़बड़ी या फिर तकनीकी समस्या आ गई जिस कारण से आपका देर हो सकती है, लेकिन आपका जो है वो यहाँ पास डेट 5 तारीख ही बताया गया है। देखिए आप अपडेट्स के दौरान देख सकते हैं कि 5 तारीख जो है वो आपका डेट बताया गया है। सभी लाभार्थियों के बैंक खाते पर इसी दिन को भेजा जाता है पेंशन राशि। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले आपका जो है वो आधार लिंकिंग। जी हाँ, अगर आपका आधार से लिंक नहीं है आपके बैंक खाते पर तो आपका पेंशन की राशि बंद हो सकती है। इसके बाद आपका बैंक या फिर एनपीसीआई मैपिंग। जी हाँ, एनपीसीआई मैपिंग के थ्रू आपका जो है पेंशन की राशि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए आपको एनपीसीआई मैपिंग को करवा लेना है। इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन। अब देखिए इसी के साथ साथ कि बजट या फिर फंड रिलीज। जी हाँ,
फंड रिलीज की देरी के कारण भी बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि अभी वर्तमान में अटका हुआ है। इसके बाद नई जो है वो पेमेंट सिस्टम प्रोसेस, जी हाँ, बहुत सारे पेंशन धारकों को पता ही नहीं है कि पेंशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। जी हाँ, अगर आपका अपडेट हो जाता है, पेंशन का प्रोसेस अगर बदल जाता है पूरी तरीके से, जिससे आपको पेंशन की राशि लेने के लिए कुछ जरूरी काम करवाना होगा, तो आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको छोटे से छोटी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर हमारे साथ बने रहेगा। अब देखिए, आप सभी के अंतर्गत कभी कभी जो है वो कई महीने वो आपको राशि एक साथ बैंक खाते पर जमा हो जाती है, क्योंकि ये बजट आने पर काफी ज्यादा लेट हो जाता है, जिस कारण से आपको मिल नहीं पाती है अगले महीने की राशि। देन आपका कुछ महीने बाद जो है वो पेंशन की राशि पूरी तरीके से आपको मिल जाती है। अब देखिए, आप सभी के अंतर्गत अब इसमें जो है वो केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाएं, जिसमें SNA स्पर्श जैसी जो है वो नई भुगतान व्यवस्था जोड़ा गया है या फिर बदलाव किए गए हैं, और इसमें कुछ समय जो है वो भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अगर नया प्रोसेस आता है, नया तरीके से अगर आपका योजना की राशि दिया जाता है, तो इसमें आपका प्रोसेस होने में कुछ दिन का जो है वो समय लग जाता है। अब देखिए, आप सभी के अंतर्गत बहुत सारे पेंशन धारकों के मन में ये जो है वो सवाल बना रहता है कि क्या आपका अगर पेंशन एक महीने से अगर आपका पेंशन की राशि नहीं मिले, या फिर 2 महीना या फिर 3 महीना या फिर 4 महीना हो गया, लेकिन आपको अगर पेंशन की राशि नहीं मिले, तो इसका मतलब क्या आपका पूरी तरीके से पेंशन राशि बंद हो चुकी है? इसका सवाल का उत्तर रहेगा कि नहीं। जी हाँ, देखिए, आप सभी के अंतर्गत लाभार्थी के बैंक खाते पर समय पर अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई हो। जी हाँ, तो अगर आपका इस तरीके से होती है कि अगर आपको पेंशन की राशि नहीं मिल रही है, 4 या फिर 6 महीना हो गया, लेकिन आपको पेंशन की राशि अभी भी बैंक खाते पर नहीं आई है एक भी महीने का, तो उस स्थिति पर आपको सबसे पहले बैंक कार्यालय से संपर्क करना है। अगर वहां भी आपका सोल्यूशन नहीं मिलता है, देन आप पोर्टल से संपर्क कीजिएगा। जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि आपका पेमेंट स्टेटस, यानी कि पेमेंट स्टेटस को आप चेक करवा लीजिएगा। कहाँ से चेक करना है? तो आप CSS सेंटर से चेक करवा सकते हैं। आप जो है वो झारखंड का ऑफिशियल पोर्टल से भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं, यानी कि jhar.gov.in, ये जो है वो ऑफिशियल पोर्टल है। आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपका पेंशन की राशि कई महीनों से अटका हुआ है उस स्थिति पर। अब देखिए, आप सभी के अंतर्गत कि बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि बंद हो रही है। कारण क्या है बंद होने के पीछे? आप सभी के अंतर्गत बता दें कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण पत्र, ये दोनों बिल्कुल और बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पास स्टेप्स दिया गया है कि आप किस तरह से इसको करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। अगर आप पहली बार जान रहे हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें तो जीवन प्रमाण पत्र आप सभी को, लाइफ सर्टिफिकेट को साल में एक बार आपको जमा करवाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको साल में एक बार जमा नहीं करवाते हैं, तो आपका पेंशन की राशि निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। जी हाँ, कुछ दिनों के बाद आपका पेंशन मिलना बंद हो सकती है, क्योंकि आपको इससे आपका पता लगाया जाता है कि आप जीवित है या फिर नहीं है, इसके बारे में जो है वो पता लगाया जाता है। अब इसमें जो है वो झारखंड में पेंशन रुकने और अटकने का मुख्य कारण जो कि दिया गया है, देख सकते हैं कि संक्षिप्त में यहाँ पास किया गया है। सबसे पहला कारण कि आधार बैंक लिंकिंग। जी हाँ, अगर आपका नहीं है तो इस स्थिति पर आपका जो है पेंशन की राशि बंद हो जाए। अब इसके बाद दूसरा बता दें कारण, जो कि NPCI मैपिंग। जी हाँ, इसका भी समस्या आपका हो सकता है, जिसके कारण से आपका पेंशन की राशि बंद हो सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि फिजिकल वेरिफिकेशन। जी हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन आप सभी के अंतर्गत अगर आपका पूरा नहीं होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, तो आपका पेंशन की राशि इससे भी अटक सकती है। अब गलत बैंक अकाउंट या फिर IFSC कोड में अगर आपका गलती पाया जाता है, तो आपका पेंशन की राशि उस स्थिति पर भी बंद हो जाएगी। अब इसके बाद आपका eKYC अगर आपका अधूरा है, जी हाँ, eKYC को भी आपको करवा लेना है। ये आप नज़दीकी कोई कैंप का आयोजन किया गया है, तो इस स्थिति पर भी आप करवा सकते हैं eKYC बिल्कुल मुफ्त में, या फिर आप जो है वो नज़दीकी CSC सेंटर से भी आप जो है वो करवा सकते हैं अपना eKYC को। तो आपको यह भी काम जरूर से जरूर करवा लेना है। देन आप सभी के अंतर्गत मृत्यु या फिर माइग्रेशन का गलत रिकॉर्ड, जी हाँ, गलत दस्तावेज, अगर कोई पेंशन धारक लाभ ले रहे होंगे तो उनका पेंशन राशि पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अब इसके बाद दोहरा पेंशन योजना। जी हाँ, डबल या फिर ट्रिपल या फिर उससे अधिक जो है पेंशन योजना का अगर लाभ ले रहे हैं एक ही लाभार्थी, तो उस स्थिति पर पेंशन की राशि बंद हो जाएगी। अगर पात्रता समाप्त हो जाती है किसी भी प्रकार से, उस स्थिति पर भी पेंशन की राशि बंद हो जाती है।
अब देखिए यहाँ पास कि इसीलिए बहुत सारे पेंशन धारकों को समय समय पर सभी प्रकार के रिकॉर्ड और दस्तावेज पर वेरिफिकेशन करवाते रहना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कि पेंशन अगर आपको नहीं मिल रही है तो इस स्थिति पर आपको सबसे पहले कौन कौन से जरूरी काम को करवा लेना है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि ये जो है वो डिजिटल सेवा दिखाया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो है वो CSC सेंटर देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, CSC सेंटर। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि सबसे पहले आप सभी को अगर आपका पेंशन राशि नहीं मिलती है तो इस स्थिति पर बैंक कार्यालय से जरूर संपर्क करना है। इसके बाद आप सभी के अंतर्गत आधार लिंकिंग और NPCI मैपिंग जरूर आपको जांच करवा लेना है। इन्हीं सभी कारण से तो पेंशन राशि नहीं अटका, तो इसके बारे में आपको एक बार जरूर जांच करवा लेना है। देन आप सभी को फिर पंचायत या फिर प्रखंड कार्यालय से जरूर आपको संपर्क करना है ताकि आप पता चल जाएं कि किस कारण से आपका पेंशन राशि अटका हुआ है। देन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, जी हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन की स्थिति को पता लगाना है कि कहीं आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के कारण तो पेंशन नहीं अटका। तो इसके बाद देखिए आप पास कि सोशल सिक्योरिटी या फिर ऑफिस से आपको संपर्क करना है ताकि आपका पेंशन राशि किसी भी तरीके से मिल जाए। देन आपका एप्लीकेशन या फिर पेमेंट स्टेटस को आपको जांच लेना है, यानी कि आपका जो भी एप्लीकेशन है या फिर पेमेंट का स्थिति है उसको आपको जांच लेना है ताकि आपका पेंशन की राशि मिल जाए दोबारा, या फिर किस वजह से आपको अटका है तो इसका सलूशन आपका हो जाए, जिससे आपको पेंशन की राशि फिर से दोबारा मिल जाए। देखिए अब आप सभी के अंतर्गत आप जो है वो ऑनलाइन भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो कि दिया गया है देख सकते हैं कि jharsewa.gov.in, ये जो है वो आपका एप्लीकेशन का लिंक है। jharsewa.pension.in ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड का। यहाँ से आप जो है वो अपना स्थिति को जांच सकते हैं झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत। अब देखिए कौन कौन सा जरूरी दस्तावेज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आगे चल करके आपको किस तरह से ये जो है वो काम आने वाली है। देखिए सबसे पहला लिंक ऑफ आधार और बैंक अकाउंट। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत आधार लिंकिंग और बैंक अकाउंट का सही होना चाहिए। जी हाँ, देखिए आवेदन और सत्यापन के लिए सामान्यतः इन सभी का आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, अगर आपका पेंशन की राशि नहीं मिल रही है उस स्थिति पर भी ये काफी ज्यादा काम आने वाली है। देन अगर आपका पेंशन राशि मिल रही है और अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं उस स्थिति पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहला आधार कार्ड, जी हाँ, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी को कैरी करना है। देन आप सभी के अंतर्गत बैंक पासबुक को भी आपका जेरोक्स करवा के रख लेना है अपने पास। देन एज प्रूफ, जी हाँ, एज प्रूफ भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद रेसिडेंस प्रूफ, जी हाँ, रेसिडेंस प्रूफ यानी कि झारखंड का आपको स्थानीय निवासी होना जरूरी रहेगा, उसका कुछ दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद वोटर कार्ड का आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। देन आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं उस स्थिति पर आपको डिसेबिलिटी पेंशन, अन्यथा आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एज प्रूफ में ही आपका पूरी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए आपका मोबाइल नंबर, देन आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक होना जरूरी रहेगा और इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। इसके बाद आप सभी के अन्य प्रकार के आवश्यक दस्तावेज। अब आप जो है वो नया आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, घर बैठे और ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि ये जो है वो झारखंड का ऑफिशियल पोर्टल है, या फिर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका अन्य सभी स्टेट का दिख जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले बटन पर आप क्लिक करते हैं जैसे ही, देन आपका जो है यहाँ पास आपको झारखंड सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस स्थिति पर देन आप सभी के अंतर्गत यहाँ पास 100 एंट्रीज और यहाँ पर सर्च कर लेना है पेंशन योजना झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन, पहले पेज पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जो है वो बाकी सभी रजिस्ट्रेशन, अप्लाई और सर्विस से संबंधित सभी कुछ जो है वो आप कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट आपको सभी कुछ दस्तावेज को आपको डाल देना है। देन आपको सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऑन द स्क्रीन आप सभी के अंतर्गत आवेदन पूरी तरीके से हो जाएगा और वही आवेदन जो है वो आपका BDO ऑफिस तक जाएगी और अंचल कार्यालय, देन आपका संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यालय पर जाएगी। जैसे ही आपका फाइनल हो जाता है तो देन आपका नेक्स्ट मंथ से पेंशन आना चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका पेंशन योजना पूरी तरीके से आपका चालू हो जाएगा। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत बड़ा सवाल जो कि काफी पेंशन धारकों के मन में बना हुआ है कि आखिर क्या 1000 रुपये का पेंशन क्या ज्यादा पेंशन होगी, यानी कि आपको जो पेंशन राशि मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया दिया जाता है, तो क्या इससे आपको कई गुना अधिक राशि मिल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन उसका भी कुछ कंडीशन जो कि यहाँ पास आप सभी को बताने वाले हैं, पूरा ध्यान पूर्वक समझिएगा।
देखिए आप सभी के अंतर्गत ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, जो कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। इसी के साथ साथ क्या अब 1000 रुपया पेंशन बढ़ेगी, तो इस पर जो है वो सभी पेंशन धारकों का अलग अलग जो है वो राय होती है हमेशा। तो इसमें जो है फिलहाल संभावित मांग प्रस्तुत करना उचित है, लेकिन आप सभी को बता दें कि पेंशन बढ़ोतरी का मांग आप सभी का हो रहा है। वर्तमान की स्थिति पर काफी लोग जो है इस पर आवाज उठा रहे हैं कि पेंशन राशि को बढ़ोतरी करना चाहिए। लेकिन अभी बता दें आधिकारिक रूप से इसको जो है फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान में राशि जो है वो लागू हो सकती है। इस पर जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि